हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही का फिज़िकल क्लियर कर लिए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सभी सेट्स। तो बेसिकली आप जो उत्पाद सिपाही है और एसएससी जीडी हो गया या जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट्स देख सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको आगे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान की। ठीक है, ये सेट होने वाला है झारखंड सामान्य ज्ञान की, मतलब इसमें झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 41। देखिए, पहला है संथालों के जनक कौन है। आपको आंसर करना है। जिनको भी आंसर आता होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, है ना, लुगुबुरु। याद रखिएगा, संथालों के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो हैं आपके लुगुबुरु। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है बैद्यनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है इसमें कि बैद्यनाथ मंदिर जो है वो कितने शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12, 4, 5 या 8। चलिए, जिनको भी आता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12। 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है हमारा बैद्यनाथ मंदिर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 43। क्या कह रहा है, देखिए, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। जतरा भगत जो थे दोस्तों वो छोटा नागपुर में, मतलब कौन से आंदोलन में वो उसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। ए ताना भगत आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ए, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, अगला है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह डैश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है जमशेदपुर में, है ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है झारखंड कौशल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है। झारखंड कौशल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है। ए विक्टर दास, बी शिबू सोरेन, सी शैलेंद्र महतो या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए, विक्टर दास, है ना। विक्टर दास के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये किताब जो है ये इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला है झारखंड राष्ट्र में खनिज का उत्पादन देश प्रदान करता है। तो झारखंड में कितना प्रतिशत खनिज यानी कि मिनरल्स का उत्पादन होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 40%। याद रखिएगा 40% जो है वो झारखंड मिनरल्स का उत्पादन करता है, खनिज का उत्पादन। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है। तंजौर, जादूपटिया, कांगड़ा या मधुबनी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जादूपटिया, है ना। सी जो है ये आपका झारखंड का कला रूप है। ठीक है, बाकी मधुबनी ये सब बिहार का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। ए पारसनाथ, बी दालमा, सी गौतम बुद्ध या डी हजारीबाग। वन्य जीव अभयारण्य नहीं है पूछा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
देखिए एक्चुअली में यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे झारखंड में ही हैं, ठीक है। इसका ये देखिए पारसनाथ भी झारखंड में ही है, डालमा भी झारखंड में, हजारीबाग भी है, गौतम बुद्ध भी है। तो इसमें सभी का सभी आपका ऑप्शन मतलब ऑप्शंस जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत में का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। कोकिंग कोयला, पाइराइट या यूरेनियम, लौह अयस्क कोयला, बॉक्साइट संगमरमर, स्फटिक मृदा या वृक्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना। कोकिंग कोयला, पाइराइट और यूरेनियम एकमात्र राज्य है जहाँ पे, झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पे ये सब उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला है, मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है। याद रखिएगा मयूराक्षी नदी जो है वो आपका त्रिकुट पहाड़ियों से होकर गुजरती है ना, मतलब त्रिकुट पहाड़ियों से होकर प्रवाहित होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है। तंजौर, मधुबनी, कुर्मी और मुंडा कांगड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुर्मी और मुंडा, है ना। कुर्मी और मुंडा जो है ये झारखंड की कलाएं हैं। नेक्स्ट है 52, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उरांव खड़िया, ठीक है। सी जो है इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यहाँ पे जनगणना जो दोस्तों हुआ था 2001 का, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोहरा और खरवार, ठीक है। अगला है, हांसदा, सोरेन, मुर्मू, बसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है। तो ये जो है आपका खड़िया, संथाल, खरवार या अशूर। दोस्तों ये जो हैं ये आपके संथाल से जुड़े हुए हैं ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति में टोटल 12 गोत्र है। इसमें हंसदा, मुर्मू, खड़िया, किस्कू, हेम्ब्रम, बेदिया, चोरे, पोरिया, सोरेन, बेसरा, मंडी, तुद्दू, ये सभी के सभी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, दीपिका कुमारी को वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्या गया था आपका 2012 में, है ना। 2012 सी इज द राइट आंसर। अगला है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो शैलेश कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वो जो क्षेत्र था वो था आपका चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, है ना। ए इज द राइट आंसर। अगला है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू देश के नेता थे। उरांव विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या असुर विद्रोह। तो सिद्धू कान्हू और सिद्धू कान्हू जो हैं ये आपके संथाल विद्रोह के लीडर हुआ करते थे, है ना, लीडर थे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा कराया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ना आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा कराया जाता है। करम, सरहुल, टूसू मकर या जावा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जावा, है ना। जावा जो है ये अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा कराया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ना अलग ही इसका नाच गाना चलता है। चलिए
अगला है 59। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो ये जो है दोस्तों, ये दूसरे नंबर का राज्य है ना, दूसरे। अगला है 60। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 5, है ना, 5 पंचों के द्वारा। अगला है झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? भूमिज, बेदिया, बेगा या चिकबड़ाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भूमिज, है ना। अगला है किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? भूमिज, महली, गोंड या बंजारा। दोस्तों तो ये इनका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, महली, है ना। महली जो जनजाति है ये पूरी तरीके से बांस को अपना मूल आधार मानकर और उसी से उन लोग का जो घर गृहस्थी होता है वो लोग चलाते हैं, इकोनॉमिक। चलिए अगला है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद है वो है आपका बी, 275, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला है झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्जुन मुंडा, ठीक है। अगला है झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? सबसे इजी सवाल है ये, तो आई थिंक सबको पता होगा, है ना। यहाँ पर राज्यसभा की सीट पूछा गया है, ठीक है। तो राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो आपकी 6 है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, 6 हो जाएगा। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 14 सीट है। लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 6 सीट, मतलब टोटल सीटों की संख्या 20 है झारखंड से, ठीक है। अगला है झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो ये हो जाएगा ए, स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टेबलेट, बी, बच्चों के लिए मुफ्त लैपटॉप, सी, मुफ्त शिक्षा, या डी, मुफ्त पुस्तकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टेबलेट, ठीक है, झारखंड ज्ञानोदय योजना से। 67। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? सिंदरी, छोटा नागपुर, संथाल परगना या गोमिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोमिया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है, ठीक है, जो कि आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। अगला है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? सावित्री पूर्ति, अशुंता लकड़ा, जोबा मांझी या सुधा मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जोबा मांझी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जोबा मांझी जो है ये आपकी मतलब झारखंड की पहली कैबिनेट मंत्री थी। इनको जो कारोबार सौंपा गया था वो था आपका पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अगला है तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1875 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था?
भागलपुर, राजमहल, रांची या हजारीबाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भागलपुर, ठीक है, जो कि आपका भी बिहार में है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है हिरनी झरना डैश में है। हिरनी वाटरफॉल कहाँ पे है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला या रांची में। तो याद रखिएगा जो आपका हिरनी झरना है, हिरनी वाटरफॉल, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है ना, पूर्वी सिंहभूम में, सी करेक्ट आंसर है। 71 है झारखंड की उपराजधानी क्या है? ये तो और इजी सवाल है। तो ये क्या है दोस्तों? आपका दुमका है ना। अगला है क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। 73 है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर की बात करें तो ये है आपका 66.41%। ए इज द करेक्ट आंसर। 74 है झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या पूछा है। तो टोटल संख्या जो है दोस्तों वो आपके 32 है ना। 32 जो हैं ये आपके मान्य प्राप्त जनजाति हैं झारखंड में। 32 तरह के जनजाति हैं। अगला है आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश है। वर्षा जल सिंचाई, शुष्क भूमि की खेती, नहर सिंचाई। तो आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से जो है ये मुख्य रूप से आपका शुष्क भूमि की खेती है। ये ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान डैश है। पारसनाथ पहाड़ी, टाटुअल हिल्स, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में रांची जो है, रांची जिला के अंतर्गत नगड़ी क्षेत्र है। नगड़ी में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है वहीं से। अगला है सर्दियों के दौरान मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। अच्छा, कौन सा महीने में मनाया जाता है? पौष महीने, अग्रहायण, फाल्गुन या माघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पौष महीने में, ठीक है। अगला है झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? जमशेदपुर, पारसनाथ, नेतरहाट या हजारीबाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नेतरहाट, ठीक है। सबसे ठंडा नेतरहाट है आपका। अगला है झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो झारखंड में टोटल प्रखंडों की संख्या 264 है ना। ए इज द राइट आंसर, 264। अगला है ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो ये है आपका 250 होना चाहिए ना। डी इज द करेक्ट आंसर। सासा एक स्थान है जहाँ मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, अपना भोजन रखते हैं, अपने पशुओं को रखते हैं या आभूषणों को रखते हैं। तो सासा जो है दोस्तों वहाँ पे मुंडा जनजाति के लोग जो रहते हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं ना। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो ये किया जाता है आपका क्योंझोर खान से, है ना। क्योंझोर खान, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला
अमानत नदी किस में गिरती है? मतलब अमानत नदी जो है ये अपना मुहाना किस नदी में जाके बनाती है? तो ये बनाती है आपका ए उत्तरी कोयल नदी में, उत्तरी कोयल नदी में बनाती है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? तो ये कांगड़ा, तंजौर, गूंज या मधुबनी। मधुबनी तो आप मधुबनी यह सब तो आपका बिहार का है, लेकिन जो आपका गुंज है ये झारखंड का है ना, झारखंड का कला रूप है। डी करेक्ट होगा। अगला है बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? जेपी ग्रुप, जिंदल स्टील, कोल इंडिया लिमिटेड या ओएनजीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जिंदल ग्रुप, जिंदल स्टील का ये नहीं है। अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र देश की सहायता से बनाया गया था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये आपका सोवियत संघ के हेल्प से बनाया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बोंगा किस कबीले के देवता हैं? तो बोंगा जो है दोस्तों ये आपके किस कबीले के देवता हैं? 87 ये हैं आपके हो जनजाति के, हो कबीले की जो देवता हैं वो आपके बोंगा है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह जो पहाड़ देवता हैं उनको क्या कहते हैं और वर्षा देवता को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है? अमलोड़ा, दुमका, रांची या इलाहाबाद। तो याद रखिएगा, इसमें से हमको लगता है बहुत कोई को नहीं पता होगा। महेंद्र सिंह धोनी का जो पैतृक जिला है वो आपका अमलोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला है हाल पुहिया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? फसल कटाई, जुताई, गृहस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुताई, है ना, जुताई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है खड़िया जनजाति की अनेक परंपराएं, पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? द्रविड़ों से, भीलों से, मुंडाओं से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द्रविड़ों से, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी और इसी तरीके का वीडियो और सेट्स लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।